प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार जुगल किशोर इंटर कॉलेज गवा से और संजय CRDM चैनल के माध्यम से आपको मैं आज क्लास 11 की फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूँ। फिजिक्स में आज हम बताने वाले हैं कि 30% सिलेबस जो डिडक्टेड हुआ है हमारे कोर्स से, तो उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें टॉपिक जो है उसमें से हटा दी गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। सब्सक्राइब इसलिए कर दें क्योंकि जितनी भी वीडियो हमारी बनेगी इस चैनल पर, जो भी वीडियो आएंगी उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ठीक है, आज तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं खंड क की। आपको पता है कि भौतिक विज्ञान में दो खंड हैं, यानी कि दो बुक होती हैं, एक बुक फर्स्ट और एक बुक सेकंड। तो अब दोनों बुकों में से हम जो उनके सिलेबस हटाए गए हैं, यानी कि सिलेबस में से जो दो टॉपिक को हटाया गया है, तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं ये मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट जरूर कर लें, ठीक है, जिससे कि आपके दिमाग में रहे कि हमने हमारे सिलेबस से क्या क्या चीज़ें हटी हैं, आप उनको ना पढ़ें। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बोर्ड पर जैसे जैसे टॉपिक लिखे हुए हैं वो टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट थे आपके, हटा तो दिए गए हैं, इनके बारे में आपकी जानकारी बहुत जरूरी थी। अब पता नहीं वहाँ पर बोर्ड में कौन लोग बैठे थे सिलेबस हटाने के लिए, कौन कौन से टॉपिक उन्हें हटाने चाहिए थे, जो जरूरी थे हटाने के लिए वो तो हटा नहीं पाए, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हटा दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी थे, उनकी जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी थी आपके लिए। जैसे आपको एग्जाम्पल की बात बताता हूँ कि न्यूटन के नियम। भाई न्यूटन के नियम तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जानते हैं उन्होंने सोचा होगा कि सब लोग जानते हैं तो इसलिए यहाँ से हटा दें, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 8th क्लास में तो पढ़ लेते हैं लेकिन वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं सही से, वो 11th क्लास में ही उसको सही से क्लासीफाइड कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, ठीक है। अब हम अपने सिलेबस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई फर्स्ट। देखो विद्यार्थियों, ये हम खंड क की बात कर रहे हैं, पहली बुक की बात कर रहे हैं, और ये दूसरी बुक का सिलेबस है, ये खंड ख है। तो खंड क की बात कर रहे हैं हम। तो पहले पार्ट में जो इकाई फर्स्ट है इसमें कुल 6 इकाई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें से फर्स्ट इकाई में भौतिक जगत तथा मापन, ठीक है, भौतिक जगत तथा मापन। प्रिय विद्यार्थियों, ये NCERT के अकॉर्डिंग है। NCERT की जो हमारी सरकारी बुक है उस बुक में ये इकाई ही चैप्टर बनाए गए हैं, ठीक है, इनको ही पार्ट बनाया गया है। तो पहला अध्याय यानी कि इकाई फर्स्ट कौन सा है? भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन में क्या क्या हटाया गया है? देखो, भौतिक जगत अगर देखा जाए तो पूरा पूरा हटा दिया गया है, ये भौतिक जगत को पूरा हटा दिया गया है, यानी कि पहला चैप्टर जो था हमारा वो कंप्लीटली हटा दिया गया है। देखो कैसे, भौतिक कार्य क्षेत्र तथा अंतर्निहित रोमांच, भौतिक नियमों की प्रकृति, प्रौद्योगिकी एवं समाज, यानी कि सब कुछ तो हटा दिया, बचा ही क्या है इसमें? भाई भौतिक जगत में बचा ही क्या है? कुछ नहीं बचा ना। तो ये सब कुछ यानी कि पहला चैप्टर तो पूरा ही हटा दिया गया। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उसमें फिर भी भौतिक विज्ञान की परिभाषा जरूर तैयार कर लेना। भौतिक विज्ञान कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है उसको भी आप तैयार कर लेना, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और किस वैज्ञानिक ने कौन से आविष्कार किए हैं ये भी आप जरूर उसको पढ़ लेना, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लेना, भले से एग्जाम में ना आए, ठीक है। ये वीडियो, उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूं, आप हमारे चैनल में क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आप बात करते हैं इकाई सेकंड की, यानी कि इकाई 2 की। तो इकाई 2 में शुद्ध गति की, क्या है? शुद्ध गति की। तो शुद्ध गति की में देखो यहाँ पर क्या, निर्देश प्रेम। निर्देश प्रेम में 2 थे, निर्देश प्रेम 2 प्रकार के थे, जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय। इन दोनों को हटा दिया गया, जबकि इसकी जानकारी भी बहुत अति आवश्यक थी, हमारे लिए जरूरी थी। चलो खैर कोई बात नहीं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी ठीक है, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जाके BSc में तो इसको पढ़ेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या है? सरल रेखा में गति, स्थिति, समय ग्राफ, चाल तथा वेग। भाई ये क्या हटाने की जरूरत थी? चाल और वेग के बारे में तो जरूर जानना था विद्यार्थियों को। अगर चाल और वेग के बारे में नहीं जानेंगे तो भाई कैसे ज्ञात करेंगे कि चाल और वेग में क्या अंतर है? ठीक है, दूरी, चाल, वेग, त्वरण,
ठीक है, ये चीज़ें तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं जानते तो हम साइंस में क्या जानेंगे, कुछ नहीं जान पाएंगे ना। तो ये तो खैर हटा दिया उन्होंने, अब क्या करें, हट तो गया ही है ना, लेकिन फिर भी इसको आप नॉलेज के लिए जरूर पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इकाई 3। इकाई 3 में गति के नियम। अब गति के नियम में देखो कितना बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान किया है। अरे हमारा तो मेरा तो सबसे ज़्यादा मतलब कहने का यह है कि प्रिय टॉपिक जो था इसमें वो था जड़त्व और गति के नियम। जड़त्व और गति के नियम, भाई जड़त्व से हम बहुत सारी अपनी दैनिक जीवन की घटनाएं पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं हम, ठीक है, लेकिन हटा दिया। अब कैसे जानेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप अफसोस मत कीजिए इस चीज़ का, मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में, भले से आपके एग्जाम में आए या नहीं आए, ठीक है। नॉलेज तो मैं इसकी जरूर दूंगा आपको, भले से हटा दिया गया है। न्यूटन के नियम, तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। न्यूटन के गति के नियम, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ठीक है, न्यूटन के जो गति के नियम थे, ये गति के नियम, तो इसको भी हटा दिया गया। कितने नियम थे, 3 नियम थे ना, आपने पढ़े भी थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी तो ऐसे बेचारों ने पढ़े ही नहीं है, तो वो क्या पता कर पाएंगे। अगर उनसे कोई पूछेगा फिजिक्स में कि भाई न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, तो कैसे बताएंगे, आप नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं 11वीं क्लास में, ठीक है। कोई आपसे पूछे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटा, 11वीं क्लास में, चलो बताओ न्यूटन का सेकंड नियम क्या है, चलो वो उन्होंने ये भी नहीं पूछा, वो कह रहे F=ma क्या है, तो कैसे समझाएंगे। अब आपने तो पढ़ा नहीं है ना, तो जब नहीं पढ़ाया तो फिर कैसे समझा पाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, तो अब कोई बात, मैं आपको फिर भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, मैं आपको इसके बारे में भी जरूर जानकारी दूंगा जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा, पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, तो इसको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। पढ़ना जरूर, इसको छोड़ना मत, मिस मत करना बस। इकाई 4 में कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। देखो कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, ठीक है। ये मैंने वैसे ही लिख दिया है बताने के लिए कि इस इकाई में से कुछ भी नहीं डिटेक्ट किया गया है, ये है एज इट, बिल्कुल एज इट इज सेम है, ये इसमें से कुछ भी नहीं हटाया, ठीक है। इसी प्रकार से इकाई 5 की बात करें, दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए जरूरी होती हैं, इसमें से भी कुछ भी नहीं हटाया गया है, ये बहुत अच्छा किया है। लेकिन इसमें 2-3 टॉपिक थे लास्ट में, वो हटा देने चाहिए थे। इसमें से भी ऊर्जा कार्य क्षेत्र में से भी ऊर्जा की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग लास्ट में थे, उसमें से थोड़ा बहुत हटा देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हटाया। जहां जरूरत थी वो हटाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो नहीं हटाया। अब देखो जैसे बोर्ड में वहां बैठे थे सदस्य जिन्होंने सिलेबस डिडक्ट किया 30%, वो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने क्या है, वो उनकी समझ है, लेकिन मेरी समझ तो यही है कि बच्चों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो हटाई हैं, वो बहुत ज़रूरी थी, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की, यानी कि इकाई 6 की। इकाई 6 में जो गुरुत्वाकर्षण है हमारा 6th चैप्टर, इसमें ग्रह गति के केपलर के नियम, अरे भाई कितना इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब कैसे जानेंगे आप कि सूर्य के चारों तरफ कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। भाई केपलर का नियम ही ये था ना कि सूर्य एक फोकस पे रहता है और जितने भी ग्रह हैं, चाहे उसमें पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, ये सब के सब ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब कैसे समझेंगे, अब कैसे जानेंगे आप पृथ्वी की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है नहीं, सूर्य की डिस्टेंस से पृथ्वी कितनी दूर है, चंद्रमा की डिस्टेंस कितनी है, ये सब केपलर के नियम में तो हम समझते थे, केपलर के नियम में हम जानते थे। तो केपलर का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कोई बात नहीं, अब हटा दिया तो अब क्या करें, ठीक है। आप लोग फिर भी इसको नॉलेज के लिए पढ़ लेना, ठीक है, आपके लिए आगे काम आएगा। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण, भाई गुरुत्वीय त्वरण तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। G कितना था, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भाई 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं हम, ये चीज भी जाननी बहुत जरूरी थी, तभी तो हम इसको समझ पाते कि G 9.8 या लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है। ये नॉलेज भी हमारे लिए बहुत जरूरी थी। खैर ये तो था हमारा खंड क में, खंड क में ये हटा दिया गया है, आप इसको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। खंड क की बातें थी, इसमें से हमें ये चीजें नहीं पढ़नी है, बाकी इसके अलावा जो भी कुछ है फर्स्ट बुक में वो सब कुछ हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं खंड ख की। खंड ख में हमारे इकाई फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, वो है स्थूल द्रव्य के गुण।
ठीक है। स्थूल द्रव्य के जो गुण हैं, यानी कि स्थूल द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों के बारे में यहाँ पर जानकारी थी। तो सबसे पहले कि वो व्यवहार कैसा करते हैं, कैसे वो चलते हैं, उनका चालन वगैरह वगैरह। तो जो उसमें जैसे पानी को गर्म करते हैं तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? संवहन होती है। जब उसमें उष्मा किस में जाए? कोई कंडक्टर में जाए, चालन यानी कि कोई वस्तु हो तो उसमें जब चलती है तो चालन प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है नहीं। जब सूरज के द्वारा, किरणों के द्वारा उसमें हमारे धरती पे आती है तो उसको क्या कहते हैं? विकिरण प्रक्रिया कहते हैं। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब क्या करें, ये भी हटा दिया गया। देखो, चालन भी हटा दिया, संवहन भी हटा दिया और विकिरण भी हटा दिया। ये तो बहुत जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, हटा दिया है। इसमें और भी चीजें थी जो हटा दी नहीं चाहिए थी, पर वो नहीं हटाई, ये मुख्य पॉइंट हटा दिया, ठीक है। ये नहीं पढ़ना है अब आपको, ठीक है। क्या है? प्रत्यास्थ व्यवहार। रबड़ के बारे में जानते हैं ना, रबड़ को जब खींचते हैं फिर अपने स्थान पे जाती है, यदि छोड़ते हैं, खींच के हमने छोड़ दिया फिर अपने स्थान पे आ गई, ठीक। ये जो परिवर्तन होता है, ये जो चेंजिंग हो रही है प्रत्यास्थ की, इसमें कई सारे प्रत्यास्थ थे। अपरूपण की बात थी, इसमें अपरूपण की बात थी, शेयरिंग की, तो वो भी हटा दिया। बताओ, इतना इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये सब हटा दिया। दृढ़ता गुणांक, अरे इसको छोड़ दीजिए, आप पॉइसन अनुपात देखिए, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बीएससी में पढ़ेंगे जाकर, फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में आप ये टॉपिक सब पढ़ेंगे। शायद इसलिए हटा दिया कि बीएससी में पढ़ें, चलो ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में इनको पढ़ लेते तो बीएससी में और ज़्यादा आसान हो जाती, समझ में आ जाती। बीएससी में कौन स्कूल जाता है, कौन पढ़ता है? बहुत कम बच्चे जाते हैं। तो घर पे बैठ के कम से कम इन चीज़ों को तो पढ़ लेते हैं वो, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ होता। कोई बात नहीं, अब तो हटा दिया तो हटा दिया, ठीक है। फिर भी बच्चों ये 1 साल के लिए ही है, अगले साल से ऐसा कुछ नहीं। अभी हमारी समस्या चल रही है कोविड-19 की, जो प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि जो संक्रमण चल रहा है इस समय, कोरोना वायरस, उसके कारण ये डिसीजन लेना पड़ा है सरकार को। तो इसमें कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है, लेकिन आपको एक गोल्डन चांस है कि आप कम सिलेबस पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों, इसमें फर्स्ट यूनिट में हमारा हटा दिया गया प्रत्यास्थ व्यवहार, अपरूपण, दृढ़ता गुणांक, पॉइसन अनुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा, उष्मा, ताप, उष्मा स्थानांतरण, चालन, संवहन और विकिरण। अरे यही तो था इसमें, सब कुछ इंपॉर्टेंट था, सब कुछ हटा दिया इसमें। बचा ही क्या है? ठीक है नहीं, कोई बात नहीं। इकाई 2 में से उष्मा गति की चैप्टर का नाम है, इसमें से उष्मा इंजन को हटा दिया गया है और आपके फ्रिज को भी हटा दिया गया है। वैसे भी सरकार ने कह दिया है कि आप फ्रिज का इस्तेमाल कम कीजिए, शायद इसलिए हटा दिया गया हो आपके सिलेबस। ऐसा ही है ना, फ्रिज का इस्तेमाल कम करने के लिए सरकार बोल रही है ना, क्योंकि ये जो संक्रमण है, जो इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, जो वायरस है, ये वायरस ठंडी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैलता है। हमें गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म चीज़ों के बारे में सरकार बार बार आपको बता रही है, ठीक है नहीं। डॉक्टर्स बताते हैं कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, काढ़ा बनाइए, काढ़ा पीजिए, गर्म चीज़ें, खाना भी गर्म खाइए, गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं, मतलब हल्का गर्म होना चाहिए। ताज़ा खाना हमें खाना चाहिए, ठंडा करके नहीं खाना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ें बार बार बताते हैं, तो शायद इसलिए सोचा कि रेफ्रिजरेटर को ख़त्म ही कर दें यहाँ से। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर तो पढ़ेंगे बच्चे, ठीक। ये उष्मा इंजन हटा दिया और रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज को हटा दिया है यहाँ से। इकाई थर्ड में कुछ नहीं हटाया है, इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है, ठीक है नहीं। इकाई थर्ड में से कुछ भी नहीं हटाया इस चैप्टर में से। अब हमारे लास्ट चैप्टर की बात आती है, इकाई नंबर 4। तो इकाई नंबर 4 में चैप्टर हमारा दोलन तथा तरंगी। दोलन तथा तरंगों में से मूल विधा तथा गुणावृत्तियां और डॉपलर प्रभाव। चलो, ये तो मुझे बात पच जाती है कि मूल विधा तथा गुणावृत्तियां हटा दी, ठीक है। ये तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी इसमें, लेकिन भाई ये कौन सी एक्स्ट्रा चीज थी? डॉपलर प्रभाव तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर पूरा ही हटा दिया। डॉपलर प्रभाव इतना इंपॉर्टेंट था जिसे हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी थी। ट्रेन जा रही है, आपने देखा कभी स्टेशन पर कि स्टेशन पर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो आते हुए जब ट्रेन आती है तो वहां से अगर हॉर्न देती है तो हॉर्न की कैसे आवाज में चेंजिंग आती है, ठीक है। हम जो साउंड सुनते हैं, इस साउंड में कैसे परिवर्तन होता है, बहुत वहां से आएगा, बहुत कम वॉइस आएगी, उसकी साउंड बहुत कम आएगा। फिर जैसे ही ट्रेन आपके नजदीक आती चली जाती है, उसका साउंड बढ़ता चला जाता है। ऐसा होता है ना। उसी प्रकार से जब आप वहीं खड़े हैं प्लेटफॉर्म पर, आपके पास से ट्रेन गुजर रही है हॉर्न बजाते हुए, तो आपके पास में जब ट्रेन हॉर्न बजा रही थी तो उस समय वॉइस यानी कि उसका साउंड बहुत तेज सुनाई दे रहा था, और जैसे ही आपसे दूरी यानी कि दूर जा रही है ट्रेन, तो उसका साउंड घटता चला जा रहा है।
तो ये जो परिवर्तन हो रहा है साउंड में, ये हम डॉपलर प्रभाव में ही तो बढ़ते हैं, यही तो डॉपलर इफेक्ट है। ये चीजें बहुत जरूरी थी भाई। ये तो मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक था और बच्चों का भी बहुत फेवरेट टॉपिक बन जाता है ये, जब इसको पढ़ते बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। पर क्या अब तो हटा दिया, इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया, चलो इसको अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट चाहते हैं अपनी नॉलेज के लिए तो पढ़ सकते हैं। ठीक, प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ जो टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जिसकी नॉलेज आपको लेनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिए, उनको आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये तो थी हमारी आज क्लास 11th की सिलेबस की वीडियो। सिलेबस कौन से की, जो 30% डिडक्ट कर दिया गया है, 30% हटा दिया गया है, वो उसकी ये वीडियो थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अलग हट जाता हूं। ठीक है।